थाना ने नहीं किया कार्रवाई तो एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। मामला सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां एक नाबालिग युवक ने तेज रफ्तार बाइक से एक बच्चे को कुचल दिया। बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। उसके बाद परिजनों के साथ भी विवाद हुआ। वहीं पीड़ित परिजन के द्वारा मामला थाना में दर्ज कराने के बावजूद भी दर दर भटक रही है पीड़िता। उसे न्याय नहीं मिल रहा है। सिंहवाड़ा थाना से न्याय नहीं मिलने पर उन्होंने दरभंगा एसएसपी से मिलकर अपनी समस्या को रखा है और न्याय की गुहार लगाई है। क्या कहती है पीड़िता सोनी परवीन, सुनिए। सोनी परवीन जी किस संबंध में अभी आप एसएसपी महोदय से मिली हैं? बच्चे के बच्चे के लिए हम बच्चे का इंसाफ चाहिए। बच्चे को जो है 9 तारीख को एक्सीडेंट किया। गाड़ी चला रहा था राजा R15 से, न्याज का लड़का, पैगंबर 100 पे था, गाड़ी 100 के स्पीड में था। सिंहवाड़ा हॉस्पिटल डीएमसी डीएमसी से भेजे सिटी में भी एक दिन रहे, दूसरे दिन डेट हो गया, बच्चा खत्म हो गया। उसका पोस्टमार्टम हुआ, थाना सिंहवाड़ा हुआ। हम लोग का सिंहवाड़ा थाना कुछ सुनवाई नहीं ले रहा हम लोग का। कब की घटना है? 9 दिसंबर को घटना हुआ है। 11 दिसंबर 10 दिसंबर को डेट हो गया बच्चा। लड़का नाबालिग है, 17 साल का जी। अच्छा, 100 के स्पीड में। तो यहाँ एसएसपी महोदय ने आपको क्या कहा? एसपी महोदय ने बोला है कि कोर्ट से केस लड़ना पड़ेगा। कोर्ट से लड़ो केस, अभी तो उसको हम चार्जशीट लगा देंगे तो फिर केस चलेगा। कोई भी सुनवाई नहीं ले रहा कहीं भी। कुलपति की अध्यक्षता में एनईपी 2020 के आधार पर स्नातक स्तरीय सीबीसीएस सिलेबस निर्माण के लिए पाठ्यक्रम निर्माण समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित। पुराने सिलेबस पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि यह छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध सुविधाओं और लाभों से वंचित करेगा। हम रूटीन वर्क करने के आदी होंगे, इसलिए परिवर्तन होने से हल्ला बोल करते हुए हम भूल जाते हैं कि हम किस लिए हैं, क्योंकि उस समय हमारा विवेक ही खत्म हो जाता है। भारत के अधिकांश राज्यों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया जा चुका है। सामूहिक रूप से अच्छी नीति लाने का लाभ सबको प्राप्त होता है। यह बातें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर स्नातक स्तरीय सीबीसीएस सिलेबस निर्माण के लिए पाठ्यक्रम निर्माण समिति की जुबली हॉल में आयोजन महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। जो यूजीसी ने जो कुछ है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी, इसमें कुछ चीजों को छोड़ करके कोई नया बेसिकली 180 डेज की टीचिंग थी एनुअल सिस्टम में। सेमेस्टर में वो 90 डेज की हो गई, जिसे अब कन्वर्जन सीबीसीएस मिला करके, क्रेडिट मिला करके 15 वीक का हो गया। तो कुछ भी नहीं बदला है। जो इंटायर फ्रेमवर्क है, जिस बड़े फ्रेमवर्क में हमको काम करना है, उसमें कुछ नहीं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपीसी ने सत्यनारायण प्रसाद यादव लिखित पुस्तक मिथिलाक मार्गदर्शन का किया विमोचन। मैथिली साहित्य के शोधार्थी सत्यनारायण प्रसाद यादव द्वारा मिथिलाक मार्गदर्शक नामक पुस्तक लिखा जाना गंभीर संदेश देता है। दूसरे विषय पर पुस्तक लेखन सराहनीय और अनुकरणीय कार्य है। अपने विषय से जोड़कर दूसरे विषयों पर शोध कार्य अथवा पुस्तक लेखन समय की मांग भी है। उक्त बातें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने मैथिली के शोधार्थी सत्यनारायण प्रसाद यादव द्वारा लिखित मिथिलाक मार्गदर्शक पुस्तक का विश्वविद्यालय के सभागार में विमोचन करते हुए कहा। सहारे आम नहीं है, वो सदाए आम। सदा माने आवाज, आम माने आम लोगों की आवाज, जनवाणी, जिसको आप मैथिली में कह सकते हैं। दर्पण में सिर्फ एक ही चेहरा नहीं होता, तो आपने सभी चेहरों को समेटने की कोशिश की। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। कला के क्षेत्र में जो काम करते हैं उनके बारे में कम बोला जाता है, तो आपने इसमें हमारे मिथिला के महान चित्रकला पद्मश्री महासुंदरी देवी को भी रखा है। तो मुझे खुशी है और मुझे आशा है कि भविष्य में भी आप अच्छा काम करेंगे। आरोप आपने किया और वास्तव में बड़े विद्वान लोगों को भी आपने आमंत्रित किया, तो कहीं ना कहीं ये जीवन बहुत दूर तक जाएगा। आप अपने आप जिस उद्देश्य से है वो पूर्णतः सफल हुआ है। एमएसयू का सदस्यता अभियान जोरों पर, सीएम कॉलेज टीम का किया गया गठन। दरभंगा में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा बीते एक सप्ताह से लगातार सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इस बात की जानकारी देते हुए एमएसयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने कहा कि एमएसयू दरभंगा जिला कॉलेज प्रभारी अनिल चौधरी और संगठन मंत्री सुमित कुमार के नेतृत्व में यह सदस्यता अभियान दरभंगा के विभिन्न कॉलेजों में चलाया जा रहा है।
इसी कड़ी में सदस्यता अभियान सीएम कॉलेज में चलाया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में छात्र छात्राओं ने संगठन का सदस्यता ग्रहण किया। साथ ही कॉलेज टीम का गठन करते हुए एमएसयू सीएम कॉलेज अध्यक्ष के रूप में रजत रंजन को नियुक्ति दिया गया है। शिव शंकर यादव को उपाध्यक्ष, अमित आर्यन को सचिव, प्रभाष झा को कॉलेज प्रभारी, आदर्श राय को सोशल मीडिया प्रभारी पद नियुक्ति सौंपा गया है। में 11 सूत्री मांग को लेकर हम लोग सीएम आर्ट्स कॉलेज में आंदोलन करने वाले हैं। जिसमें एक मांग ये भी है कि SC/ST वर्ग और लड़कियों का जो मुफ्त शिक्षा का नियम लागू है कि ग्रेजुएशन से लेकर PG तक का SC/ST वर्ग और लड़कियों का मुफ्त शिक्षा हो, उसको लागू करवाने को लेकर तो आप लोग भी साथ दीजिए, ताकि आने वाले समय में हम लोग सपना देखें, हमारा कॉलेज हमारे हाथ से बदलाव लाए। इसके लिए काम करना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्रथा को छोड़ना पड़ेगा और सपना देखिए बदलाव का। समय से कम देखिए कि एजेंडा क्या है। हमारा विचारधारा है, मिथिला स्टूडेंट यूनियन से हमारा विचारधारा है मिथिला का विकास, क्षेत्र और छात्र का विकास। हम देश की नहीं बात करते हैं, हम सिर्फ एसएसपी कार्यालय में दोबारा फरियाद लेकर के पहुंचे लोगों को सुनते ही थाना अध्यक्ष से स्पष्टीकरण की मांग एसएसपी ने किया। दरभंगा शहर के लहरियासराय स्थित एसएसपी कार्यालय कक्ष में दरभंगा एसएसपी अवकाश कुमार ने लोगों की फरियाद सुनी, जहां दर्जनों की संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर के पहुंचे थे। जहां सभी से बारी बारी कर एसएसपी ने सभी की बात सुनी और संबंधित पदाधिकारी को मामले का निष्पादन करने को कहा। वहीं 3 मामला जमीनी विवाद से आया, जिसको थाना स्तर पर अंचलाधिकारी के माध्यम से निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। वहीं ऐसे मामले सामने आए जिसमें दोबारा लोग फरियाद लेकर के पहुंचे थे। उन मामले में थाना अध्यक्ष से स्पष्टीकरण पूछा गया है। केस से संबंधित लोग आए, कुछ केसेस हैं जो पहले से भी लोग आए थे, वो फिर से आज आए हैं, तो संबंधित आईओ से भी पूछा जा रहा है, स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है कि इतने दिन से क्यों लंबित है, क्या कानून के यहाँ 2-3 केस जमीनी विवाद से संबंधित आए हैं, तो उन सभी को कहा गया है शनिवार को अंचलाधिकारी और थाना। दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन आरजेडी जिला अध्यक्ष उमेश राय के द्वारा अपने आवास हाउसिंग कॉलोनी लहरियासराय में हुई। उन्होंने कहा एम्स भी यहाँ रहे, साथ ही साथ हमारा डीएमसीएच का धरोहर भी बचा हुआ रहे, क्योंकि डीएमसीएच के प्रांगण में एम्स के लिए जितना जमीन चाहिए वह नहीं मिल पा रही थी। इसलिए यह फैसला लिया गया कि डीएमसीएच के प्रांगण में एम्स का निर्माण नहीं होगा। इसके अलावा दरभंगा के किसी भी स्थान पर एम्स निर्माण हो, इसके लिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसके लिए दरभंगा से हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के अशोक पेपर मिल में एम्स निर्माण की चर्चा जोरों पर है। वर्षों पुराना यानी पटना मेडिकल कॉलेज के बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज का स्थापना हुआ था। इस पर अस्तित्व खतरे में है। यह जो हमारी चिंता थी, नागरिक अभियान समिति की चिंता थी, यह चिंता जायज है। यह बात सामने आया है और दरभंगा के जनता की चिंता को जो बिहार के मुख्यमंत्री ने रिसीव किया, सुना और जगह बदलने की जो उन्होंने घोषणा किया, हम नागरिक समाज अभियान समिति उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब डीएमसीएच परिसर में यदि एम्स का निर्माण होता है तो मात्र 14 एकड़ जमीन ही डीएमसीएच के पास बच जाता है। और जो मेडिकल कॉलेज का जो मानक है 2003 में, अभी तो बढ़ गया है, 2003 में जो नोटिफिकेशन है भारत सरकार का, उसमें मेडिकल कॉलेज के लिए मिनिमम 20 एकड़ जमीन चाहिए, मिनिमम 2003 में। अभी तो रिसेंटली हमको नहीं पता है, रिसेंटली तो और बढ़ गया। दरभंगा में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में शहर के लहरियासराय स्थित अम्बेडकर सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें दरभंगा जिला के सभी स्कूलों की व्यवस्था को सही करने के लिए पहल किया गया। इस दौरान सभी संबंधित पदाधिकारी और प्रखंड के संबंधित पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उप विकास आयुक्त अमृता बैंस ने कही कि दरभंगा के सभी प्रखंड क्षेत्र में कई विद्यालय का भवन को मरम्मती की जरूरत है। चार दीवार और स्कूल प्रांगण में मिट्टीकरण करना जरूरी है, ताकि बच्चों को पढ़ाई में किसी भी तरह की परेशानी न हो। साथ ही बाढ़, बरसात इत्यादि से बच्चे सुरक्षित रहे। इसके तहत कुछ फंड मनरेगा से दिया जा सकता है। मिट्टीकरण का काम मनरेगा से किया जाएगा और अन्य सोच से कर दे, ताकि स्कूल को व्यवस्थित रूप से चलाया जा सके और बच्चे भी सुरक्षित पढ़ाई करें। वहीं आपको बता दें, लहरियासराय के अम्बेडकर सभागार में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला के सभी स्कूलों की व्यवस्था को सही करने की पहल